आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टोरी लाइफ टाइम पर। और हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है और तारों का निर्माण कैसे होता है। और इसी प्रकार आज की वीडियो में हम देखेंगे सौर मंडल, जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के साथ जो ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, शनि, बुध, क्षुद्र ग्रह हैं, इन सब का निर्माण कैसे हुआ था, यानी कि सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ था। अगर बात कर ली जाए कि सौर मंडल की परिभाषा की, तो सौर मंडल की परिभाषा किस प्रकार से, यानी कि सौर मंडल क्या होता है, तो सूर्य तथा उसके आसपास के जो भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु हुए, उल्का पिंड हुए, ये सभी, इन सभी के संयुक्त जो समूह बना हुआ है उसे ही सौर मंडल कहते हैं। यानी सूर्य के आसपास के ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का पिंड हुए, और जैसे कि इन सभी के संयुक्त, यानी आकाशीय पिंड भी बोलते हैं हम कुछ, इन सभी के समूह को ही सौर मंडल कहते हैं, जिनके अंदर हमारी पृथ्वी भी आती है, शनि, बुध ग्रह, ये तो आपने ज़रूर सुने होंगे। बात करते हैं हम इस वीडियो में, सबसे पहले बात करेंगे कि सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, कि सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी ग्रहों की उत्पत्ति। हमने ये तो पढ़ लिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगाएँ हैं, ये सब हमने बातें कर ली हैं पहले की वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए, हम बात कर रहे हैं आज सौर मंडल की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, कि कुछ विद्वान ऐसे हुए जिन्होंने बोला कि भाई सौर मंडल की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो चलिए आइए जानते हैं उन विद्वानों के बारे में। तो देखिए, 3 प्रकार से हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति को बताया गया, यानी 3 प्रकार की थ्योरियाँ हैं, यानी 3 प्रकार की मान्यता जिन्हें आप बोल सकते हैं अगर देसी भाषा में बोले तो। यानी 3 लोगों ने कहा था कि भाई इस प्रकार से हो सकती है, जिसमें पहली आती है जिसे बोलते हैं मोनोस्टार थ्योरी, यानी कि एक तारा सिद्धांत। ये क्या है आगे देखेंगे वीडियो में, ठीक है। मोनोस्टार थ्योरी, एक तारा सिद्धांत। तो इसकी उत्पत्ति के सिद्धांत 3 प्रकार से आते हैं: मोनोस्टार थ्योरी, एक तारे सिद्धांत, डुअल स्टार थ्योरी और डबल स्टार थ्योरी। दोनों में 2 तारों का सिद्धांत है, लेकिन वो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। तो इन्हें कुछ लोगों ने, यानी इन थ्योरी को कुछ लोगों ने दिया था, ठीक है। इसे भी 2 वैज्ञानिकों ने दिया था, और इसे भी 2 वैज्ञानिकों को दिया था, और इसे एक वैज्ञानिक ने दिया था, यानी कि वैज्ञानिकों ने बताया था एक तारे के ऊपर। तो देखिए, जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोस्टार थ्योरी की। अब मैं आपको यहाँ पे रफली समझाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसे 2 वैज्ञानिकों को दिया था। एक का नाम था कांट, नाम ने सुना ही होगा आपने, कांट, और दूसरा था लाप्लास या फिर लाप्लास भी इसे बोलते हैं। कांट व लाप्लास ने मोनोस्टार थ्योरी का सिद्धांत दिया था। बात करते हैं डुअल स्टार थ्योरी की, तो ये भी 2 वैज्ञानिकों ने दी थी, जिनका नाम था चैम्बरलिन तथा जीन्स। याद रखिएगा, देखिए पढ़ाई से रिलेटेड तो आपको जो नाम है ना वही याद रखने हैं, और बाकी इन्होंने क्या दिया था, कैसे दिया था, वो मैं आपको वीडियो में आगे समझाऊंगा किस प्रकार से इनकी बात थी, जीन्स, ठीक है। और जो थर्ड हमारा सिद्धांत था, और मान्यता भी इसकी मानी गई है, यानी कि जो किसके सिद्धांत को मान्यता मिली है वो इसी के, लिलिटन, इसका नाम था लिलिटन, ये लिलिटन ने दिया था। देखिए समझिए अब चीज़ को आप। सबसे पहले हम देख लेते हैं मोनोस्टार थ्योरी को। तो देखिए, मोनोस्टार थ्योरी कितने लोगों ने दी थी? 2 लोगों ने। एक तो था कांट, जो क्या कांड करके गया था वो अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, और एक था लाप्लास, जिसने भी इसकी डिट्टो कॉपी करी थी। देखिए कांट क्या कहता है, हमारा कांट जो वैज्ञानिक था वो क्या कहता है, इसने गैसीय सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रखिएगा, गैसीय सिद्धांत, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो हमारा सूर्य था, क्या था, सूर्य, कि बहुत पहले सूर्य जब अपनी घूर्णन गति कर रहा था, तो सूर्य के ही कुछ हिस्से टूट गए और अलग हो गए, और उन्हीं से क्या बना, उन्हीं से हमारे ग्रह बने थे। ऐसा हमारे कांट महोदय का कहना है कि जो सूर्य था वो हमारी अपनी गति पर घूर्णन कर रहा था, तो घूर्णन की वजह से इसके कुछ हिस्से इससे छूट कर अलग हो गए, टूट कर अलग हो गए, और उन्हीं से हमारे ग्रह बने थे। लेकिन जब बाद में परीक्षण किया गया, दोनों की मैच किया गया, दोनों की सन को और हमारे ग्रह की मैच किया गया, तो ये मैच नहीं हुए। तो हमारे कांट महोदय ने ये गलत साबित हो गया। यानी कि हमारे कांट महोदय कह रहे थे कि भाई जब हमारा सूर्य अपनी गति
पर घूर्णन कर रहा था तो कुछ हिस्से अलग इससे टूटकर और ठंडे होकर ग्रह बन गए। लेकिन बस जब बाद में परीक्षण किया गया, इनकी समानताएं मिलाई गई सूर्य की और ग्रहों की, तो वो समान नहीं थे, उनमें काफ़ी बदलाव था। तो इसलिए कांट के सिद्धांत को अस्वीकार किया गया और कांट से कह दिया गया कि आपका कांट गलत है। ठीक है, कांट ने तो कांट कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं लाप्लास की। इसने भी डिट्टो कॉपी कर लिया। अब ये महोदय क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो सूर्य था ना, जो सूर्य था, तो लाप्लास भी जी क्या कहते हैं, इन्होंने तो बोल दिया कि भाई इससे छटक कर अलग हो गए और ठंडे होकर ग्रह बन गए। बाद में जब परीक्षण हुआ तो इनकी संरचना ग्रहों से मिली नहीं रही, बिल्कुल भी ग्रहों से संरचना मिली नहीं सूर्य की, तो कांट का तो अस्वीकार कर ही दे गया। अब इन्हें पता नहीं कि कांट ने भी यही दिया और इन्होंने भी बस चेप दिया, इन्होंने अपना तुक्का बढ़ा दिया। अब ये क्या कहते हैं कि जो सूर्य की बाहरी परत थी ना, उसका ईंधन खत्म हो गया और वो ठंडी हो गई, पर सूर्य के आंतरिक तो ईंधन था और वो गर्म था, इसलिए उसकी बाहरी परत का कुछ हिस्सा टूटकर अलग हो गया और बाद में इसी के धीरे धीरे टुकड़े होकर वो ग्रह का रूप ले लिए। ऐसे हमारे लाप्लास महोदय कहते हैं कि इसी का कुछ हिस्सा ठंडा होकर बाहरी परत टूट गई। जिस प्रकार से मान लीजिए जिस प्रकार कच्चा आलू होता है, अगर उसके हम बाहर से छीलने की कोशिश करें तो वो इतने ऐसे नहीं चलता, लेकिन अगर उसे उबाल लिया जाए तो अंदर का हिस्सा, ऊपर का जो छिलका होता है वो उतर जाता है, लेकिन अंदर का हिस्सा गर्म होता है। कुछ इसी प्रकार से हमारे लाप्लास महोदय भी कहते हैं कि सूर्य की जो बाहरी परत थी उसका ईंधन खत्म हो गया, जिसके कारण इसका कुछ हिस्सा ठंडा होकर टूट गया, और लेकिन आंतरिक जो गर्म था इसकी वजह से जो बाहरी परत थी वो आसानी से हट गई और उसी के कुछ टुकड़े बनकर ठंडे होकर ग्रह बन गए। ऐसे हमारे लाप्लास का कहते हैं, जिनका सिद्धांत का नाम है निहारिका। याद रखिएगा क्या है, निहारिका, इनका निहारिका सिद्धांत है। ऐसा हमारे लाप्लास कहते हैं। लेकिन फिर से वही दिक्कत, बाद में परीक्षण हुआ, ग्रहों की संरचना अलग, सूर्य की संरचना अलग, और हमारे लाप्लास जी से भी कह दिया कि आप भी घर बैठिए, आराम से तैयारी करें कंपटीशन की। इनसे भी कह दिया साइंटिस्ट मत बनिए, पर थे दोनों वैज्ञानिक। ठीक है, याद रखिएगा, हर किसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं तो आपको सिर्फ हंसाने के लिए बात बोल रहा था, दोनों वैज्ञानिक थे। तो ये तो थी मोनोस्टार थ्योरी, यानी कि एक तारे सिद्धांत, जिन्हों की बोलते हैं कि सूर्य से ही हमारे ग्रह बने थे, लेकिन इनके दोनों सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया गया। चलिए अब आगे चलते हैं। आती है डुअल स्टार थ्योरी, यानी दो तारे सिद्धांत। ये भी दो लोगों ने दिया था, जैसे मैंने आपको बताया, चेम्बरलिन और जीन्स ने। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं कि हमारी सौरमंडल का निर्माण किस प्रकार हुआ था। तो हमारे चेम्बरलिन महोदय तो ये कहते हैं कि हमारा जो सूर्य था, सूर्य उसके पास ही एक तारा और था। क्या था? एक तारा और था। ठीक है, और ये चेम्बरलिन महोदय कहते हैं कि उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का कुछ हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण अलग हो गया, टूट गया, और उससे ग्रह बन गए। ये बात चेम्बरलिन महोदय ने बोल तो दी, लेकिन फिर से वही समस्या, परीक्षण हुआ, ग्रहों की संरचना अलग, सूर्य की संरचना अलग। चलो ठीक है, मान भी लिया, लेकिन ये तारा कहाँ गया भाई साहब, ये तारा कहाँ गया? तारा तो है ही नहीं। चेम्बरलिन महोदय ने इसका तो समाधान निकाला ही नहीं, वो तो भूल गए कि यार तारे को भी बताना था। तो इनका तुक्का भी सही नहीं फिट बैठा और इनसे बोल दिया कि आप भी घर बैठिए, यानी इनका भी सिद्धांत को अस्वीकार किया गया। अब देखिए जीन्स महोदय, ये भी पता नहीं क्या मतलब, उस समय क्या था, कॉलिंग वगैरह का सिस्टम नहीं था जो बता दे कि हाँ भाई इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया, एक साथ सभी सिद्धांत करने लगे और जिसके जो बल बैठा वो सिद्धांत करने लगे। ठीक है, अब हमारे जीन्स महोदय क्या कहते हैं, इनसे तो तुक्का नहीं बैठा फिट, अब ये बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत शातिर दिमाग के थे। ये क्या कहते हैं कि हमारा सूर्य था ना, सन, और उसके पास जो तारा था, तारा इनके में था, वो बोल रहे हैं कॉपी पेस्ट करते हैं, सुनते जाइए आप, कि जो तारा था ना, उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ इस प्रकार से टुकड़े निकलने लगे। जब जब तारा नज़दीक आता, यानी तारा जो घूमना तो करते हैं, सूर्य अपनी गति पर घूमता है, तारा भी अपनी गति के ऊपर घूमता हुआ। तो जीन्स कहते हैं कि जब तारा नज़दीक आता था तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के कुछ हिस्से उभरने लगे, और जब कभी तारा बहुत अधिक नज़दीक आ गया तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से ही कुछ हिस्से टूटकर अलग हो गए और वो ग्रह बन गए। ये जीन्स महोदय जी हमारे कहते हैं। पर फिर से वही बात, जीन्स महोदय को कौन बताए कि भाई ये संरचना तो मिल ही नहीं रही जो ग्रह की और सूर्य की हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये तारा कहाँ गायब हो गया भाई, तारा तो है ही नहीं सूर्यमंडल में। तो इनसे भी हमने बोल दिया कि आप भी
विश्राम कीजिए, आराम कीजिए, और इनके भी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, सिंपल सी थी ये थ्योरी, आप समझ चुके होंगे कि ये सब एक ही बात बोल रहे थे बराबर से, में कि सूर्य से निकला है, सूर्य से निकला है, सूर्य से निकला है, और इनके तुक्के नहीं बैठे। जब परीक्षण हुआ, सूर्य की संरचना अलग थी, हमारे ग्रहों की संरचना अलग है। और दूसरी बात है, तारों का भी जुगाड़ नहीं कर पाए कि तारों को कैसे गायब करें। भाई तारा तो कहाँ गया, ये अपनी थ्योरी में नहीं बता पाए, तो इनसे भी इनका भी जो सिद्धांत था वो अस्वीकार कर दिया गया। अब आए थर्ड पे, इन्होंने भी तुक्का बैठाने की कोशिश की। चलिए देखते हैं इनका तुक्का कैसा है। सिद्धांत आता है डबल स्टार थ्योरी, 2 तारे सिद्धांत। अब ये दिया था लिलिटन ने। अब देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने देख लिया कि सबके सिद्धांत असफल हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करा जाए कि हमारा सिद्धांत सक्सेस हो जाए। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा। अब ये महोदय जी कहते हैं, इन्होंने अच्छे से पढ़ ली थी एस्ट्रोनॉमी, इसलिए अगर आप पढ़ ले तो आप भी दे देते ये सिद्धांतों, पर पहले देते, अब मतलब नहीं, अब तो दे दिया उन्होंने, अब कोई फ़ायदा नहीं है देने का। तो देखिए ये कहते हैं कि जो हमारा सूर्य था ना, उसी के पास, ये तो बोल रहे थे पहले कि एक तारा था, अब इन्होंने कह दिया कि अजी सूर्य के पास 2 तारे थे, यानी कि उस समय 2 तारे थे सूर्य के पास, एक तारा 2 तारा। ये सिद्धांत आता है डबल स्टार थ्योरी, 2 तारे सिद्धांत। अब ये दिया था लिलिटन ने। अब देखिए इन्होंने क्या दिमाग लगाया, इन्होंने देख लिया कि सबके सिद्धांत असफल हो रहे हैं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करा जाए कि हमारा सिद्धांत सक्सेस हो जाए। तो अब देखिए इन्होंने क्या कहा। अब ये महोदय जी कहते हैं, इन्होंने अच्छे से पढ़ ली थी एस्ट्रोनॉमी, इसलिए अगर आप पढ़ ले तो आप भी दे देते ये सिद्धांतों, पर पहले देते, अब मतलब नहीं, अब तो दे दिया उन्होंने, अब कोई फ़ायदा नहीं है देने का। तो देखिए ये कहते हैं कि जो हमारा सूर्य था ना, उसी के पास, ये तो बोल रहे थे पहले कि एक तारा था, अब इन्होंने कह दिया कि अजी सूर्य के पास 2 तारे थे, यानी कि उस समय 2 तारे थे सूर्य के पास, एक तारा 2 तारा। ये ठीक है, लिलिटन बोलते हैं कि हमारे उस समय सौर मंडल में सूर्य के अलावा 2 तारे और थे। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो कि तारों का निर्माण कैसे होता है और तारों का अंत कैसे होता है, तो आपको पता होगा कि जब तारों का ईंधन खत्म होने लगता है तो वो लाल दानव का रूप ले लेते हैं, और लाल दानव का रूप लेने के बाद जब यदि तारा, हमारे जो तारे होते हैं, ये अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.5 गुना बड़ा होता है तो वो लाल दानव के बाद निहारिका बनते हैं, और निहारिका नहीं, अभिनव तारा बनते हैं, और अभिनव तारा बनकर उनमें विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट बनने के बाद उनमें कुछ तारे न्यूट्रॉन तारे बनते हैं, कुछ तारे पल्सर बनते हैं, और कुछ तारे ब्लैक होल जैसे बन जाते हैं। तो लिलिटन साहब ये कहते हैं कि इनमें से एक तारा जब लाल दानव बना, अभिनव तारा बना, और फिर उसके बाद जब विस्फोट हो गया तो इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ। जब ये विस्फोट हो गया तो इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ था, और जब इसका अंतिम रूप, जब अब तारा फूटता है तो न्यूट्रॉन, पल्सर और क्वेसर 3 प्रकार के तारों में परिवर्तन होता है, और न्यूट्रॉन तारा आगे चलकर ब्लैक होल बनता है, और ब्लैक होल से इस तारे का, यानी ये तारा ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल में समावेशित हो गया, यानी इस तारे का अंत ब्लैक होल में हो गया, जिसके कारण ये तारा समाप्त हो गया, और जो तारा फूटा था उससे ग्रह बन गए, और हमारे जो ग्रह हैं उनसे हमारे ग्रह की संरचना मिलती जुलती है। तो अब समझ गए होंगे आप, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इस लिलिटन ने क्या दिमाग लगाया। इसने सोचा कि ऐसे तो तारा गायब होगा नहीं, उसने क्या करा, सिद्धांत ऐसा दे दिया कि वो तारा भी गायब हो गया, और जिस सबूत के बदौलत हम ये सोच पाते कि भाई क्या ग्रहों से उस चीज़ की निर्माण हुई थी, वो भी गायब हो गया, वो तारा भी फूट गया, वो तारा भी विखंडित हो गया और ग्रह का रूप ले लिया। अब परीक्षण किससे के साथ करें कि पता चल जाए कि हाँ भाई ये ग्रह उसी तारे से बने थे, क्योंकि ना तो ये तारा बचा ना वो तारा बचा, वो भी ब्लैक होल में ख़त्म हो गया खनी उसकी भी। और भाई इस सिद्धांत को मान्यता देनी पड़ी, और ये सिद्धांत को मान्यता मिल गई, क्योंकि लिलिटन साहब ने बहुत दिमाग लगाया, रात भर पढ़े थे वो। आप लोग भी पढ़ेंगे तो आप भी दे देंगे सिद्धांत। तो ये सिद्धांत था लिलिटन का। उनके अनुसार सूर्य के पास 2 तारे थे, जिनसे एक तारे का विस्फोट हुआ और फिर वो ग्रह के रूप में परिवर्तन हो गए, और बाद में ब्लैक होल जो इस तारे से बना था, उस ब्लैक होल में दूसरा तारा समाप्त होकर वो भी समाप्त हो गया, और ब्लैक होल आगे जाकर हमारे केंद्र में चला ही जाता है।
आकाशगंगा में हमने पढ़ा था चैप्टर 2 में, आप चाहें तो देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा दोनों वीडियो का, कि तारों का निर्माण कैसे होता है, आकाशगंगा का निर्माण कैसे होता है, ब्रह्मांड में कितने आकाशगंगा है, सब कुछ, ठीक है। तो ये था डुअल स्टार थ्योरी, और इसे ही मान्यता मिली है लिलिटन की। तो इस प्रकार से आप भी लिलिटन की तरह दिमाग लगाएं, आप भी दे सकते थे ये सिद्धांत। तो क्यों, ईजी था ना। थे हमारे कि सौर मंडल यानी हमारे जो ग्रह का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, ये हमने देख लिया भाई। सन, फिर हमारे पृथ्वी, बुध और भी बहुत सारे ये सभी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ, ये सब हमने देख लिया। चलिए एक बात और बताता हूँ आपको कि सूर्य मंडल यानी हमारे सौर मंडल प्रणाली के जो खोज करता थे, उनका नाम था, शायद परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा ज़रूर। उनका नाम था कोपरनिकस। इसे नोट लगाकर लिख लीजिएगा कि सौर मंडल प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सौर मंडल के बारे में अगर आपको, जैसे मैंने परिभाषा बताई दी कि सूर्य तथा उसके आसपास के जो भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, धूमकेतु होते हैं, उपखंड होते हैं, इन सभी के संयुक्त समूह को ही सौर मंडल कहते हैं। बात करते हैं कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित होता है, ये भी अगर आपको पता है। ये नॉर्मल बातें हैं। अब आगे की वीडियो यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सन के बारे में, कि डिटेल से सन को समझेंगे कि सूर्य किस प्रकार से बना होता है। सन को हम अच्छे से पढ़ेंगे, सूर्य के कितने भाग होते हैं, उसके केंद्र क्या होता है और किस प्रकार से प्रकाश निकलता है, ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सन के बारे में डिटेल से। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।